सही में बहुत दुखद घटना हुई है। किसी व्यक्ति की जान जाना, किसी परिवार का एक व्यक्ति चले जाना, ये दुखद ही है। अगर ये प्रॉपर ट्रिमिंग हुआ होता था, क्योंकि मैंने एक नहीं दो बार रिमाइंड की, मेरा लेटर है कि प्रॉपर जो ट्रिमिंग है वो नहीं हुई है, आप करो करके। और मेरा ये स्ट्रांगली मांग है कि अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए, क्योंकि अगर मेरा दो लेटर जाने के बाद भी ट्रिमिंग नहीं हो रही है तो इसके जिम्मेदार अधिकारी है कि उनके ऊपर तो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि उनके ऊपर मनुष्यवध का गुना दाखिल होना चाहिए। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे तेज, पॉलिटिक्स से लेकर क्राइम तक, एंटरटेनमेंट से लेकर स्पोर्ट्स तक, हर अपडेट सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुरारी खबर और टुडे फ्लैश न्यूज। इस समय फिर हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दर्दनाक है। पिछले मानसून 5 दिनों से कहीं ना कहीं मुंबई के लिए एक आफत साबित हो रही है। कहीं पेड़ गिरने की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है, तो कहीं नाले और मेन होल में गिरने की मौत हो रही है। चांदील में इस समय खड़ा हूँ और वो इलाका है नौपाड़ा का, वार्ड क्रमांक 64 का, जहाँ पर मेरे भाई और देख सकते हैं प्रभाग समिति के अध्यक्ष विजेंद्र विजू शिंदे जी और स्थानीय नगर सेवक आरोग्य समिति के अध्यक्ष हरीश भारती जी। विजू शिंदे जी, पहले आपके पास आऊँगा। सर, क्या है पूरे चांदीवली का पूरा एकदम तांडव मचा हुआ है? बहुत नहीं, चांदीवली ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये जो बारिश का जिस तरीके का पैटर्न है, एक तो पूरा जून महीना खाली गया और जब जुलाई का फर्स्ट वीक में चालू हुआ तो जून का जुलाई का 3 महीने का लगभग एवरेज निकाल सके, इतनी ज़ोर से बारिश। और आज अगर आप सवेरे से देख रहेंगे तो इतने ज़ोर में हवा चल रही है, तो उसकी वजह से भी ये पेड़ गिरने का प्रमाण थोड़ा बढ़ा हुआ है। और ये सिर्फ चांदीवली नहीं, पूरे मुंबई में हो रहा है और उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। आने वाले दिनों में वो भी क्लियर होगा कि जिस तरीके से, जैसे आपने देखा रहेगा कि चेंबूर में भी एक पेड़ गिरा और जबकि पेड़ की पानी हो गई तो सब हो गया था। हकीकत में कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही है कि हमारा जो आरसीसी कंक्रीट हो रहा है, तो जो पेड़ की जो जड़ है, जड़ के आजू बाजू में उसको पेड़ के जो जड़ें उसको खुलने के लिए जो जगह होनी चाहिए, वो जगह बहुत सारी जगह पे नहीं छोड़ी गई है। पूरे पेड़ के बुंदों को पैक किया गया है, जिसकी वजह से ये बारिश में और हवा में पेड़ की जो जड़ों से जो मजबूती रहती है वो नहीं मिल रही है और उसकी वजह से ये अपघात सामने आ रहे हैं, एक्सीडेंट सामने आ रहे हैं। तो उसके ऊपर जल्द से जल्द उसको किस तरीके से क्लियर किया जाए, ये करने की कोशिश। भाई, कहीं ना कहीं आपके कार्यालय सामने कल हमने देखा पूरा एकदम रास्ते दिखाई नहीं दे रहे थे, पूरा नाली का पानी रोड पर और साकी नाका जंक्शन से लेकर असल्फा तक, जो कि तकरीबन आपका ही वार्ड है, उसके अंदर मनसे के विभाग अध्यक्ष महेंद्र भानुशाली ने ट्यूब लेके उन्होंने वाटर कैंटीन बना दिया था। और कहीं ना कहीं एक आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि नेता बिल्कुल तरह से मतलब महानगर पालिका पर प्रेशर या दबाव नहीं डाल पाए, जिसके कारण यहाँ की जनता भुगत रही है। देखिए, विरोधियों का काम है विरोध करना। अगर वो विरोध भी नहीं हम करने देंगे उनको, तो किस तरीके से चलेगा ना? वो तो अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते हैं। हाँ, बाकी रह गई बात, तो जिस तरीके से अभी आपने बोला कि पानी जमा हुआ था, ये हकीकत है। क्योंकि हुआ ऐसा है कि जोन 5 में मेजर नाले के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर जो पहले अपॉइंट किया गया था, वो काम ना कर पाने की वजह से उसको ब्लैकलिस्ट करके दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को लाया गया और ये सब प्रोसेस में लगभग 1-1.5 महीने का लेट हुआ, जिसकी वजह से ये टाइम पे मेजर नालों की, माइनर नालों की जिस तरीके से सफाई होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से आप ये देख रहे होंगे। और यही जो मैंने पहले बताया कि थोड़ा पानी का पैटर्न, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बारिश गिरना, जिसकी वजह से ये सब तकलीफें हुए। अगर आप देखते रहेंगे कि अभी महानगर पालिका प्रशासन की तरफ से हर जगह हमने वाटर लॉगिंग निकालने के लिए पंप लगाए हुए हैं। अगर आप देखते रहेंगे तो 10-15 मिनट में भारी बरसात होती है, इतनी भारी बरसात होती है कि घुटनों तक पानी जमा होता है और जैसे बारिश 5 मिनट रुकती है, 5 मिनट के भीतर पूरा रास्ता भी खाली हो जाता है। ये पैटर्न चल रहा है, कम समय में ज़्यादा बारिश। और वो हमारे जो गटर है, जो मेजर नाले, माइनर नाले, एक तो पूरी तरीके से साफ़ नहीं हुए और दूसरे उनकी क्षमता। जिम्मेदारी किसकी है? अगर मेजर नाले, बड़े नाले अगर साफ़ नहीं हुई है, सिर्फ हेलेगर साहब पे एक विभागीय कार्रवाई हुई है, कहीं को सस्पेंड किया गया, 4 अधिकारी को और निलंबित किया गया, ठेकेदार पे कोई कार्रवाई नहीं। अब तो विपक्ष के कांग्रेस के कार्य समिति के अध्यक्ष पूर्व मंत्री नसीम खान तो ये साफ तौर पे कह रहे हैं उन पे गुनाह दाखिल होना चाहिए। नहीं, हकीकत तो ऐसी है कि ये पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, क्योंकि महानगर पालिका हो या राज्य सरकार हो। जैसे महानगर पालिका में अगर आप देखेंगे तो महानगर पालिका में नगर सेवकों को जनता चुन के देते हैं उनका काम करा के लेने के लिए,
और हम प्रशासन के पीछे पड़े। अगर आप देखेंगे तो मेरे हरीश भाई के, इवन हमारे जो आरोग्य समिति अध्यक्ष है, इन्होंने भी एक पिछले महीने में लेटर दिया है, मेरा भी लेटर है। हमने प्रभाग समिति में स्पेशल नाले सफाई के जो मीटिंग लिया था, वो मीटिंग में हमने उस समय के जो वार्ड ऑफिसर है, डीएमसी, मैंने सबको बताया था हम लोगों ने कि नाले सफाई जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से आप नहीं कर पाए और जिसका खामियाजा जनता को और हमको भुगतना पड़ेगा, तो इसकी जिम्मेदारी आपको रहेगी। और हमने मेरा खुद के पास लेटर है, हरीश भाई के लेटर है, कमिश्नर से लेके मेयर से लेके हमने सबको लेटर लिखा है कि इन अधिकारियों के ऊपर ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की जाए और वॉर फुटिंग पे दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ला के एक्स्ट्रा काम यहाँ पे किया जाए। स्थानिक जो यहाँ के नगर सेवक हैं और आरोग्य समिति के अध्यक्ष हरीश भारदिंगे जी, उनके ही ऑफिस के ठीक थोड़ी ही दूर पे 50 मीटर दूर पे जाता हुआ। सर क्या कहेंगे हरीश भाई, आप तो बिल्कुल अपने विभाग को लेकर मुस्तैद नजर आ रहे हैं और कहेंगे मानसून की वजह से चांदनी विधानसभा में कई इतिहास हुए और पहली घटना मुझे लगता है इस बार इस मानसून में आपके ही वार्ड में हुई है, पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। सही में बहुत दुखद घटना हुई है। किसी व्यक्ति की जान जाना, किसी परिवार का एक व्यक्ति चले जाना, ये दुखद ही है। और मैं सही में कहूँगा कि अगर ये प्रॉपर ट्रिमिंग हुआ होता था, क्योंकि मैंने एक नहीं दो बार रिमाइंड की, मेरा लेटर है कि प्रॉपर जो ट्रिमिंग है वो नहीं हुई है, आप करो करके। और मेरा ये स्ट्रांगली मांग है कि अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए, क्योंकि अगर मेरा दो लेटर जाने के बाद भी ट्रिमिंग नहीं हो रही है तो इसके जिम्मेदार अधिकारी है। सर क्या लगता है उन पर कार्रवाई किस तरह होनी चाहिए? दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर FIR होना चाहिए या सस्पेंड कर देने से ही आप लोग खुश हो जाएंगे? ये कैसा है कि उनके ऊपर तो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि उनके ऊपर मनुष्यवध का गुना दाखिल होना चाहिए। वेरी गुड।